हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एसपीडी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन बुक लेकर आई हूँ। फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि ये रेलवे सामान्य अध्ययन है तो सिर्फ रेलवे में ही पूछा जाएगा। इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, आज का जो क्लास होने जा रहा है वो पार्ट 6 हो जाएगा। इसके पहले मैंने पार्ट 5 में नरेगा एवं मनरेगा, भारत में मुद्रा प्रणाली, कला एवं संस्कृति और विमुद्रीकरण तक करवा दिया है। और आज की क्लास में मैं संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत में परमाणु कार्यक्रम, भारत की पंचवर्षीय योजना, केंद्र शासित जम्मू प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, यूटी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के बारे में, वित्त आयोग, नीति आयोग, गुड्स एवं सर्विस टैक्स तक करने की कोशिश करेंगे। आज का क्लास संयुक्त राष्ट्र संघ से स्टार्ट करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिण सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से है। यूएनओ के संविधान चार्टर हैं, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यूएनए की अधिकृत 6 भाषाएं हैं, जिसमें से अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी एवं स्पेनिश है। यूएनए के ये 6 भाषाएं हैं। में अंग्रेजी एवं फ्रेंच जो है यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं हैं। यूएनओ के कार्यपालिका की सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और रूस है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1931 में रोडेशिया के प्रश्न पे किया था। वीटो अस्थायी सदस्य को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग 6 हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथॉट बर्मा के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग, नीदरलैंड में हुई, जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी, जो 1953 में बनी थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रथम भारतीय महिला एम.ए. सुब्बुलक्ष्मी 1966 में दी थी। आगे देखेंगे भारत में परमाणु कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है।
भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 ईस्वी में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वावधान में किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम (एनपीसीआईएल) की स्थापना 1987 में हुई तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ था। भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम में से प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसैट 2A को जुलाई 1992 अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे, मुंबई में हुआ था, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम, चेन्नई में हुआ। साधारण जल के विद्युत अपघट्य से प्राप्त भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने 1932 में किया था। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नागल, पंजाब में 1962 में हुई थी। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा बांचू नदी पर स्थित है। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा बांचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1972 में हुआ था और यह मुंबई, महाराष्ट्र में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1972 में हुआ था और यह रावतभाटा, राजस्थान में अवस्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1991 में हुआ था और यह बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। काकरापारा परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1993 ईस्वी में हुआ था और यह सूरत, गुजरात में अवस्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। आगे है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 56 चला था, जो जिसके मॉडल पे था वो था हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। दूसरी योजना जो है यह पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया था। दूसरी योजना का काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी। तीसरी योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना थी, जिसका कार्यकाल था 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत-चीन युद्ध था, जो 1962 में हुआ था। भारत-चीन युद्ध 1962 में हो जाएगा और भारत-पाक युद्ध 1965 में हो जाएगा। भयंकर सूखा था। वार्षिक योजनाएं योजना अवकाश कहलाती है, जो 1966 और 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। 1966 और 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई। चतुर्थ योजना 1969 से 74 तक था। चतुर्थ योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है। सुरक्षा पर बल दिया गया था चतुर्थ योजना में। पंचवर्षीय पांचवी योजना जो है यह 1974 से 1978 पर थी। पांचवी योजना का मॉडल D.P. धर ने तैयार किया था।
5वीं योजना का मॉडल डीपी धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। 5वीं योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। अनवरत योजना जो है यह 1978 से 80 के बीच आई थी, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। रोलिंग प्लान के जनक हो जाएंगे डॉक्टर गुरनार मिडल व प्रनोता प्रोफेसर रैनगर फ्रिस थे। IRDP, NREP, TRYSEM, ट्राइसम, DWACRA, फिर है RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1980 से 1985 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगा 1985 से 1990 तक। जवाहर योजना रोजगार 28 अप्रैल 1989 को तथा इंदिरा आवास योजना 1985 और 86 को प्रारंभ किया गया था। 7वीं योजना काल में हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 97 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन पर विकास देना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है यह 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत। 9वीं योजना का उद्देश्य हो जाएगा सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 थी। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना मानी जाती है। 11वीं योजना अवधि हो जाएगा 2007 से 2012 तक थी। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। अब देखेंगे यूटी जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर हो जाएगा और जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 42,241 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर की कुल जनसंख्या 99.4 लाख है। जम्मू कश्मीर का राजकीय भाषा हो जाएगा उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी। जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है, जिसकी सीमाएं उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब से तथा पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या 114 है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है। जम्मू कश्मीर की लोकसभा के सदस्यों की संख्या 5 हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। सबसे बड़ा जिला जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश से लगती है तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यह साझा करती है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से था। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्य की कुल संख्या 10 है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खंड 1 नहीं हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था।
अब है यूटी दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव। केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम दादर और नागर हवेली और दमन और दीव है। स्थापना प्रभावी हो जाएगा 26 जनवरी 2020 से। राजधानी दमन हो जाएगा। क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 5,85,764 हो जाएगा। जिला 3 है। लोकसभा सीट 2 हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय हो जाएगा। प्रथम प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हो जाएंगे। प्रमुख शाखाएं भाषाएं जो है वो हो जाएगी कोंकणी, गुजराती और हिंदी। दीव मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य के वलसाड जिला के नजदीक स्थित है। नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादर चारों तरफ से गुजरात से घिरा है तथा नगर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दमन एवं दीव के बीच खंभात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। 1779 से 1954 तक दादर और नागर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा था तथा 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा था। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 57वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव का विलय। 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव के विलय हेतु दादर और नागर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। यह विधेयक 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली और दमन और दीव का विलय हुआ, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन था। आगे देखेंगे यूटी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। पहले यह 6 वर्ष का था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होंगी, जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेंगी और 90 सीटों पर चुनाव होंगे। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें निर्धारित की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीट निर्धारित की गई है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को लद्दाख तथा पीओके के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लगती है तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है।
केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख तीनों देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रति वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, जो 1952 से 1957 तक थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके है। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2000 के अध्यक्ष वाई बी रेड्डी थे। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एनके सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आर्थिक मामले के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020 से 2025 तक अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के तहत किया गया है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होता है। शासी परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है।
उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं तथा प्रथम सीईओ श्री संधू श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर सौंपा होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। गुड्स एवं सर्विस टैक्स। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। कनाडा देश में के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप हो जाएगा गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने किया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम है, जो 12 अगस्त 2016 को वहां पारित किया गया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार के हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। दिल्ली में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है, सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है, आईजीएसटी का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तु, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी चोरी करने वाले पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्ष तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया है। फ्रेंड, आज के क्लास पार्ट 6 में इतना ही तक मैं करवा पाऊंगी। इसके आगे का मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।